अ वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले ही वीडियो में हमें 500 प्लस सब्सक्राइबर विथ 1.6 के व्यूज पर पहुंचा दिया। फॉर दैट वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। चलिए, तो आज हम लोग रेडी हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे है। टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग समझने से पहले इन दो फिगर को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए कि आखिर दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है। 5 सेकंड्स लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपका मदद करता हूं। आप देख रहे होंगे कि आगे जो कुछ एथलीट्स हैं उन्होंने क्या किया है, डोपिंग यूज किया है। डोपिंग यूज करने के कारण एक तो इनके शरीर में मस्कुलर गेन हुआ है, सेकंड वन इनका परफॉर्मेंस क्या हुआ, इनहेंस हुआ है, बढ़ गया है इन कंपेरिजन टू ग्रीन वन। इसने कोई भी डोपिंग यूज नहीं किया है, दैट्स वाई ये पीछे है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि डोपिंग होता क्या है और कौन कौन से इलीगल मेथड्स है स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में, इसको कैसे हम रोक सकते हैं या इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए तो डिस्कस करते हैं डोपिंग होता क्या है। तो एज पर डेफिनेशन डोपिंग क्या है, ये एक तरह का इलीगल मेथड है जिसमें अगर आप कोई सब्सटेंस या फिर केमिकल यूज करते हैं और उसका एडवांटेज आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस में होता है, आप इन कंपेरिजन टू अदर एथलीट्स क्या करते हैं, जीत जाते हैं इन केमिकल और सब्सटेंस को यूज करके, तो वो क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वाडा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, वो भी क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन योर बॉडी। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो वाडा के द्वारा क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है और आपके शरीर में पाया जाता है, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग। सेकेंड वन इज कि अगर आप कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या फिर मेथड यूज करते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन, वो भी क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। थर्ड वन, अगर आप सैंपल कलेक्शन करने से कोई भी वाडा के रिप्रेजेंटेटिव या फिर नाडा के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, मना करते हैं, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग। ओके, नाउ फोर्थ वन, सपोज वाडा या फिर नाडा के लैबोरेटरी ने आपको नोटिस दिया था कि आपको आना है और डोप टेस्ट देना है, और अगर आप उस टेस्ट को क्या करते हैं, मिस करते हैं, नहीं पहुंचते, ये भी क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड फिफ्थ वन इज टैंपरिंग। इट मीन्स कि अगर आपने क्या किया है, डोप किया है और आप क्या करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, इट मीन्स कि आप बचने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डोपिंग। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस डोपिंग का डेफिनेशन आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ डोपिंग। देखिए, डोपिंग कोई नया टर्म नहीं है। अगर हम बात करें एंशिएंट या फिर पास्ट में, तो उस टाइम के जो एथलीट्स थे या फिर वॉरियर्स थे, वो अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, प्लस वॉर में compete करने के लिए वो भी क्या करते थे, डोपिंग एज अ इलीगल मेथड यूज करते थे। इसके अलावा जो रिटन इंफॉर्मेशन या फिर लिटरेचर आपको मिलेगा वो है कि ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी BC जब ओलंपिक गेम्स हो रहा था, तो उस टाइम के जो एथलीट्स थे ना, उन्होंने एक मशरूम यूज किया था। मशरूम नाम याद रखना है, एमनीटा मस्केरिया, और ओपियम यूज किया था ताकि उनका जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, नाम याद रखना है, एमनीटा मस्केरिया एक क्या था, मशरूम था। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा, ड्यूरिंग 1st सेंचुरी AD जो ग्रीक रनर्स थे, उन्होंने एक हर्बल बेवरेज का यूज किया था। बेवरेज मतलब कोई पेय पदार्थ था, उसको यूज किया था, और उसका फायदा ये हुआ था कि उनको स्ट्रेंथ गेन हुआ था, प्लस वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंपीट कर सके थे। इट मीन्स कि उनका एंडोरेंस भी क्या हुआ था, ड्यू टू दिस हर्बल ड्रिंक क्या हुआ था, इनहेंस हुआ था, बढ़ गया था। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है, हु इज फादर ऑफ एनाबोलिक एस्टेरॉयड। नाम याद रखना है, जॉन जिगलर इज कॉल्ड
फादर ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जॉन जिगलर आपके स्क्रीन पे है। ये क्या थे, यूएसए के वेट लिफ्टिंग कोच थे। उन्होंने अपने एथलीट्स पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड को क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण उनके एथलीट्स में मस्कुलर गेन हुआ प्लस परफॉर्मेंस इनहेंस हुआ। तो ये कुछ रिटन इंफॉर्मेशन है जो हिस्ट्री ऑफ डोपिंग से आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ डोपिंग जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है प्रेगनेंसी डोपिंग, जिसको हम अबॉर्शन डोपिंग भी बोलते हैं। सेकंड वन इज ब्लड डोपिंग, थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी डोपिंग, फोर्थ वन इज जीन डोपिंग एंड फिफ्थ वन इज स्टेम सेल डोपिंग। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डोपिंग यूज्ड इन स्पोर्ट्स। इट मींस कि स्पोर्ट्स में कौन कौन से टाइप के डोपिंग यूज होता है। चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहला जो डोपिंग है वो है प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन डोपिंग। अब अबॉर्शन डोपिंग क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स होती है ना, वो अपने आप को पर्पसली या फिर इंटेंशनली मेल एथलीट्स के साथ क्या करती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती हैं प्रायर टू द कंपटीशन। सपोज कंपटीशन का 2 या 3 महीना बचा है, तो वो उसके पहले क्या करेंगी, अपने आप को प्रेग्नेंट करेंगे। प्रेग्नेंट करने के कारण क्या होता है, जो एथलीट है ना उसके अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। एक तो आपके बॉडी को चाहिए, दूसरा जो आपके अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा होता उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि आपके बॉडी में आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और आपको भी पता है कि आपके शरीर में जितना आरबीसी रहेगा आपका परफॉर्मेंस उतना क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेगनेंसी डोपिंग। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ जो एथलीट्स हैं वो क्या है, प्रेगनेंसी डोपिंग का यूज किए हैं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाइज इज ब्लड डोपिंग। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ब्लड डोपिंग होता क्या है, इसमें एथलीट क्या करता है, या तो अपने खुद का ब्लड यूज करता है, या फिर कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं, या फिर ईपीओ का इंजेक्शन होता है, ठीक है। और ये सारे क्या करते हैं, आपके अंदर आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का क्या करता है, काउंट बढ़ाता है। और आपको मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि आपके शरीर में जितना ज्यादा आरबीसी होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, बिकॉज आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। और एक जो ह्यूमन है ना, वो ऑक्सीजन पे ही क्या करता है, काम करता है। चलिए ब्लड डोपिंग से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है बेसिकली 2 टाइप के मेथड यूज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, एक जो एथलीट है वो 3 से 5 हफ्ते पहले अपना ब्लड क्या करता है, बाहर निकलवा लेता है, ठीक है। बाहर निकाल के आरबीसी अलग करवा लेता है और इसको डीप फ्रीज करवा लेता है, फ्रीजर में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। सपोज आपके बॉडी में 5 लीटर था, आपने 1 लीटर क्या किया, ब्लड निकाल लिया, अब कितना बचा, 4 लीटर, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि आपके शरीर का कैपेसिटी होता है कि जो 1 लीटर आपने क्या किया है, ब्लड निकलवाया है, वापस आपका शरीर बना देता है इन 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे के अंदर वो उसको क्या करता है, वापस बना देता है और आपके शरीर में फिर से उसको फिल अप कर देता है, ठीक है। अब ये वापस कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। नाउ अब एथलीट क्या करता है, 3 से 5 दिन पहले जो ब्लड उसने क्या किया था, बाहर निकाला था, उसको वापस अपने अंदर क्या करता है, इंजेक्ट करता है, वापस उसको डाल लेता है। अब डालने का फायदा ये होता है कि 5 लीटर था उसमें आरबीसी तो होगा ही, प्लस एक्स्ट्रा आप आरबीसी ले रहे हैं जो आपने स्टोर करके रखा था। और मैं बताया हूं लास्ट स्लाइड में ही कि जितना ज्यादा आरबीसी उतना अच्छा क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम ईपीओ का इंजेक्शन बोलते हैं, या फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर, ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है,
ठीक है। हाँ, अब एरिथ्रो आपको पता है एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? एरिथ्रो मतलब आरबीसी। हाँ, तो जब आप ईपीओ का इंजेक्शन लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है, आरबीसी का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, जितना ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा क्या होगा, एक एथलीट का परफॉर्मेंस गेन होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दो मेथड आपको ये बता देता हूं। दो तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। एक होता है होमोलोगस। होमोलोगस मतलब क्या होता है कि आप अदर एथलीट का क्या करते हैं, अदर एथलीट का ब्लड लेते हैं। ठीक है ना। और ऑटोलोगस दूसरा मेथड है। और ऑटोलोगस में आप क्या करते हैं, ऑन ब्लड, आप अपना खुद का ब्लड यूज करते हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर डायरेक्ट मेथड जो एथलीट के द्वारा यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डोपिंग। टेक्नोलॉजी डोपिंग एक नया टर्म होगा कुछ लोगों के लिए या फिर वर्ड होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं। टेक्नोलॉजी डोपिंग बेसिकली रिलेटेड है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से, गैजेट से, या फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एथलीट क्या करते हैं, यूज करते हैं और अपना परफॉर्मेंस क्या होता है, बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताऊं कि 2012 समर ओलंपिक, उसमें एक सर्वे कराया गया था और उसमें पता चला ये जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है या फिर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, वो आने वाले टाइम में क्या करेगा, जो ह्यूमन का स्पिरिट है प्लस जो एफर्ट है ना, उसको कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज क्या कर रहे हैं, आपके काम को आसान बना रहा है। बट ये सिर्फ अमीर कंट्री के लिए फायदेमंद है। ठीक है, जो रिचर कंट्री से बिलोंग करते हैं लाइक यूएसए, जापान, चाइना, वो तो टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट पुअर कंट्रीज, उनके पास तो ये फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस सर्वे में पता चला है ना, ये स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में एक ह्यूमन एफर्ट और स्पिरिट को कम कर देगा। ठीक है ना। हाँ, तो टेक्नोलॉजी डोपिंग भी क्या है, एक तरह का एडवांटेज है जो एथलीट यूज करते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन। ठीक है, चलिए आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे और ये भी टेक्नोलॉजी डोपिंग का एग्जांपल है। इस क्वेश्चन का नाम है LZR रेसर स्विमसूट। क्वेश्चन का खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि ये जो शार्क मछली है ना, उसके स्किन से बना हुआ है और इसका फायदा ये है कि जब आप इस पे पानी गिराओगे ना तो पानी ठहरता ही नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इस कॉस्ट्यूम को यूज करके 2008 बीजिंग ओलंपिक, याद रखिएगा, मोर देन 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े गए सिर्फ स्विमिंग में इस कॉस्ट्यूम को यूज करके। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ये खासियत था इस कॉस्ट्यूम का। ठीक है ना, और ये भी टेक्नोलॉजी डोपिंग के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जीन डोपिंग। जीन डोपिंग भी क्या है, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल और नॉन थेरेपेटिक मेथड आप बोल सकते हैं, जिसमें जीन यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा ताकि जो उनका परफॉर्मेंस हो वो क्या हो, बढ़ जाए। इसमें एथलीट क्या करते हैं, जो अच्छे हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन, जस्ट लाइक मान लीजिए एग्जांपल आप यूसेन बोल्ट, तो मुझे अपना क्या करना है, परफॉर्मेंस या फिर स्पीड बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूसेन बोल्ट का जीन लेके अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लूंगा। और ये बेसिकली बॉडी बिल्डर्स करते हैं। उनको बॉडी देखिएगा पहले कम था बट अचानक कैसे गेन होता है। वो क्या करते हैं, जो फेमस बॉडी बिल्डर है या फिर इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स है ना, उनका जीन या फिर सेल क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एक थेरेपेटिक मेथड के थ्रू। जिससे होता क्या है कि जिस भी पार्ट को डेवलप करना है, सपोज मुझे बाइसेप डेवलप करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक अच्छे एथलीट का बाइसेप का जीन लेके अपने अंदर डाल लूंगा। ट्राइसेप करना है तो ट्राइसेप में इंजेक्ट कर लूंगा। हैमस्ट्रिंग, काफ, कुछ भी डेवलप करना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी अच्छे एथलीट का जीन लेके अपने शरीर के अंदर डाल लूंगा। और वो क्या करता है, अंदर जाते ही मसल्स में क्या करता है, सेल्स को रीजनरेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये फायदा है जीन डोपिंग का। और ये भी क्या है, एक तरह का इलीगल मेथड है जो एथलीट्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ स्टेम सेल डोपिंग। ये स्टेम सेल डोपिंग ना काफी सिमिलर है जीन डोपिंग की तरह। ठीक, इसमें वो क्या करते हैं, जो स्टेम सेल है उसको निकाला जाता है और डायरेक्ट कहां इंजेक्ट किया जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में, या फिर जो भी शरीर को क्या करना है, डेवलप करना है, उस बॉडी पार्ट में हम क्या करते हैं, स्टेम सेल को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपेटिक मॉडलिटीज
या फिर इंजेक्शन। और ये बेसिकली यूज किया जाता है जो पैरा एथलीट्स है ना, जिनका कोई भी हाथ पैर मिसिंग है या फिर कोई वीकनेस है, इंजुरी है, तो वो क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए, है ना, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वो स्टेम सेल डोपिंग यूज करते हैं। और ये पैरा एथलीट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, याद रखना है। ठीक, चलिए नाउ अब यहां से कुछ वन वर्ड टाइप के हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहा है। तो आपके स्क्रीन पे है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं वाडा, और ये क्या है, डोपिंग का हायर अथॉरिटी है। ठीक, चलिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ, डेट याद रखना है, 10 नवंबर 1999। ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। वाडा का पर्पस क्या है, तो वाडा का पर्पस है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इट मीन्स कि डोपिंग से रिलेटेड जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है उस पर रोक लगाना, है ना, बैन लगाना। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। लोकेशन याद रखना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आता है कि कब बना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मोटो कहाँ है। ठीक है, चलिए तो मोटो है प्ले ट्रू, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का क्या है, मोटो है। करंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है वीटोल्ड बांका, नाम याद रखना है, वीटोल्ड बांका। ठीक है, चलिए नाउ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको नाडा बोलते हैं, और ये कहाँ काम करती है, तो ये इंडिया में काम करती है। ये इंडिया में डोपिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज पे ध्यान देती है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 24 नवंबर 2005। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इसके बनाने का पर्पस क्या है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, सेम लाइक वाडा। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हेडक्वार्टर नाडा का कहाँ है। नेक्स्ट वन, इसके डायरेक्टर जनरल या फिर सीईओ कौन है, तो मिस रितु सेन। ये क्या है, डायरेक्टर जनरल है और सीईओ है नाडा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मोटो क्या है, प्ले फेयर। वाडा का याद रखिएगा प्ले ट्रू था, और नाडा का क्या है, प्ले फेयर, है ना। चलिए इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, जो इंडिया के है ना, वो इसके चेयरमैन होते हैं। और ये किससे एफिलिएटेड है, तो ये इंडियन ओलंपिक कमेटी। ये कमेटी गलत है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से क्या है, एफिलिएटेड है ना, जिसको हम बोलते हैं IOA। क्लियर, और यहाँ पे लिखा भी है प्ले फेयर, और ये क्या है, नाडा का मोटो है। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है या केमिकल है जो वाडा के द्वारा बैन किया गया है। तो जो सबसे पहला है वो है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या होता है, ये आपके माइंड को क्या करता है, अवेक करता है, जगा के रखता है, ठीक है, या फिर उत्तेजित करके रखता है। स्टिमुलेंट जब आप लेते हैं तो जो मैसेज का जो एक्सचेंज है ना, बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी, आपका शरीर और जो ब्रेन के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान होता है वो उसको क्या करता है, तेज करता है ना। इसके अलावा जो एक इंसान है ना उसको जगा के रखता है, आपके माइंड को अलर्ट करके रखता है, आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है और आपको इनर्जेटिक फील कराता है अगर आप स्टिमुलेंट यूज करते हैं तो। अब ऐसे कौन कौन से स्टिमुलेंट है वो याद रखिएगा जो स्पोर्ट्स में बैन है। सबसे पहला एम्फिटामाइन, कोकेन, एफिड्रिन एंड कैफीन। ये सारे क्या है, स्टिमुलेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलेंट, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलेंट। तो याद रखना ये सारे एग्जांपल्स है स्टिमुलेंट के। ठीक है, चलिए नाउ नारकोटिक्स। नारकोटिक क्या है, जिसको हम ओपिएट्स भी बोलते हैं, और ये आपको ना जनरल सेंस ऑफ वेलबींग, मतलब ये आपको काफी अच्छा फील कराता है ना। इसके अलावा ये आपका जो टेंशन है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, उसको भी क्या करता है, नारकोटिक्स कम करता है। वर्ड पे ध्यान देना है। नारकोटिक्स या फिर जो ओपिएट्स आप यूज करते हैं ये आपको पहले तो कंफर्टेबल अच्छा फील कराता है। इसके अलावा अगर आपको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, तो उसको भी नारकोटिक्स क्या करता है, कम करता है। ठीक, अब नारकोटिक्स कौन कौन से हैं जो
वाडा के द्वारा बैन है वो है ओपियम और मॉर्फिन। इन दोनों पे क्या है, बैन लगाया गया, और ये भी नारकोटिक्स के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़े। एनाबॉलिक एजेंट्स, जिसको हम एनाबॉलिक एस्टेरॉयड भी बोलते हैं, और जब आप इसका यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, शरीर में जाते ही मिमिक करता है, इट मीन्स की कॉपी करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बढ़ाता है ना। और क्या प्रोड्यूस करता है, तो मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, और डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकेंड, ये आपके जो सेल्स है ना यूज करते हैं, उसके बीच में प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, जिसका फायदा ये होता है जो आपका मस्कुलर है ना सेलुलर टिश्यू, उसमें गेन होता है, आपका मसल क्या होता है, बढ़ता है, उसमें इंप्रूवमेंट आता है। दैट्स वाई बॉडी बिल्डर्स हो या जो फीमेल एथलीट है ना, वो एनाबॉलिक एस्टेरॉयड क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है, याद रखना है। एनाबॉलिक एस्टेरॉयड कौन यूज करता है, तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर है ना, वेट कैटेगरी वाला इवेंट्स है, उसमें एनाबॉलिक एजेंट्स या फिर एस्टेरॉयड यूज होता है। चलिए, ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स जिसको हम वाटर पिल्स भी बोलते हैं, और ड्यूरेटिक्स का काम क्या है, जब आप इसको यूज करते हैं ना, तो आपके शरीर में जी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वाटर है ना, या फिर केमिकल है जो आपने एज अ डोपिंग यूज किया है ना, उसको थ्रू यूरिनेशन या फिर पी के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इट मीन्स पेशाब के थ्रू वॉश आउट कर देता है, ठीक। इसके अलावा अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, या फिर आपके ब्लड प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, घटाना है, उस टाइम भी ड्यूरेटिक्स क्या करते हैं, कुछ एथलीट्स यूज करते हैं। सपोज आपको जल्दी क्या करना है, वेट घटाना है, ब्लड प्रेशर को लो करना है, तो उस टाइम ये ड्यूरेटिक्स मदद करता है। इसके कुछ फायदे हैं, वो देख लेते हैं। रेड्यूस बॉडी वेट, जल्दी आपका बॉडी वेट घटाता है, ठीक। इसको हम एंटी डोपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज आपने क्या किया है, जीन डोपिंग किया है या फिर कोई केमिकल लिया है, और मुझे क्या करना है, उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो आपके शरीर में जितने भी केमिकल्स हैं ना, ड्यूरेटिक्स उसको क्या करता है, एज अ किडनी उसको फिल्टर करवाता है और बाहर निकाल देता है। तो ये एज अ एंटी डोपिंग टेस्ट भी क्या होता है, यूज होता है। कौन कौन गेम में यूज होता है ड्यूरेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्योंकि ये सारे वेट कैटेगरी वाले हैं, आपको जल्दी अपना वेट मैनेज करना है, तो लोग क्या करते हैं या फिर एथलीट्स क्या करते हैं, ड्यूरेटिक्स का यूज करते हैं। चलिए, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसका जो स्टिमुलेशन रेट है उसको इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, और इसका फायदा ये है कि सपोज आपको जल्दी मस्कुलर गेन करना है, बोन ग्रोथ करना है, इंजरी हो गया उससे रिकवर करना है, रिपेयर करना है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स एथलीट यूज करते हैं। दूसरा, जो ये आजकल प्रोफेशनल प्लेयर्स और अमेच्योर प्लेयर है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, और ये आपके शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ये पकड़ने से आपको क्या करता है, बचाता है ना, और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव है वाडा नाडा को, उनको पकड़ने में, ठीक। अब ये जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। तो सबसे पहला है HCG, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। बी, HGH, जिसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा VVI, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, पूछा जा चुका है। सी में है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जिसको ACTH बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज एरिथ्रोट्रोपोलिटिन, है ना। ये सारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स के टाइप हैं जो स्पोर्ट्स में बैन है। नाउ, कौन कौन से गेम में यूज होता है वो भी याद रखना है। सबसे पहला है साइकिलिंग, एथलेटिक और मार्शियल आर्ट। इन सारे गेम्स में पेप्टाइड हार्मोन्स यूज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर। ये ना आपके हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों को क्या करता है, लो करता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, सपोज आपके आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको भी बीटा ब्लॉकर इम्प्रूव करता है। अब क्वेश्चन जो इससे आता है कि ये किस गेम में यूज होता है, तो याद रखना है शूटिंग और आर्चरी, दो ऐसे गेम हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक्चुअली ये दोनों गेम है ना, फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन वाला है। और ड्यूरिंग कंपटीशन आपको भी पता है कि हार्ट बीट क्या होता है, बहुत तेज धड़कता है,
इसलिए एथलीट क्या करते हैं या फिर शूटर क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं ताकि उनका हार्ट रेट क्या हो, स्लो हो और अपने टारगेट पे अच्छे से फोकस कर पाए। दैट्स वाई बीटा ब्लॉकर इज यूज्ड इन शूटिंग और आर्चरी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आज आपने डोपिंग के बारे में कुछ नया सीखा होगा और जाना होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।